हेलो बच्चों, नमस्कार। हम क्लास 10 के लिए चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं। आज की इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 5। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप हेरेडिटी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि रुधिर वर्ग की आनुवंशिकी एवं इसका महत्व। बच्चों, हमने पढ़ा था कि मनुष्य में जो है विभिन्न प्रकार का ब्लड टाइप पाया जाता है और इस ब्लड टाइप को हम प्रतिपादित करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के रूप में। और इस एबीओ ब्लड ग्रुप में हमने देखा था कि मनुष्य में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। एक होता है ए, दूसरा हमने देखा बी, एक होता है एबी और एक था ओ ब्लड ग्रुप। बच्चों, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो हैं, ये बच्चों 3 अलग अलग प्रकार के एलील के द्वारा निर्धारित होते हैं। The control of expression of the blood group depend on the coordination of 3 alleles, यानी कि 3 एलील्स के आपस में तालमेल के द्वारा इन 4 प्रकार के ब्लड का निर्धारण होता है, ए बी, ए बी और ओ का। और बच्चों, ये जो सभी एलील्स हैं वो एक ही जीन पर पाए जाते हैं। ऑल दीज एलील्स आर पार्ट ऑफ द सेम जीन, यानी कि एक ही जीन का ये हिस्सा है। और उन एलील्स को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, 3 जो एलील कह रहे हैं हम लोग, उन एलील को हम प्रदर्शित करते हैं आई ए, आई बी और तीसरा एलील जिसे अपन आई ओ या स्मॉल कैरेक्टर में आई के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, आप लोग जानते हो कि जब एलील्स का हम जो एलील्स को जब हम लोग डिनोट करते हैं इंग्लिश के कैरेक्टर के द्वारा, तो जो इंग्लिश का कैपिटल लेटर होता है वो जो है वो डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि प्रभावी जो विकल्पी होगा, प्रभावी जो लक्षण होगा कैरेक्टर, उसको रिप्रेजेंट करेगा। और जो स्मॉल कैरेक्टर में एलील होगा वो रिसेसिव होगा, यानी कि अप्रभावी होगा। तो बच्चों, यहां पे देख रहे हैं कि ये जो आई ए हैं, जब आई ए के साथ में बच्चों आई ए दूसरा एलील और साथ में हो, तब तो वो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। और ये जो है बच्चों वो हमारा डोमिनेट है, प्रभावी हैं। इसी प्रकार आई बी के साथ में दूसरा एलील एक और आई बी आ जाए तो वो जो ब्लड ग्रुप है वो बी बनेगा और ये डोमिनेट होगा। इसी प्रकार बच्चों, जब एक एलील पे आई ए और दूसरी एलील पे आई बी जब एक साथ प्रेजेंट हो गए तो उस स्थिति में ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी। और यदि दोनों एलील रिसेसिव हैं, समजात होंगे, स्मॉल आई आई के रूप में जब अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस स्थिति में बच्चों जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ओ। अभी आगे अपन एक टेबल देखेंगे, उस टेबल में आपका और ये क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो ब्लड ग्रुप जो हैं उनमें एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। और हमने यहाँ पे देखा था कि 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एक होता है एंटीजन ए, दूसरा होता है एंटीजन बी। और हमने ये देखा था कि ये जो एंटीजन हैं वो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो एंटीबॉडी थे वो हमारे प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं।
तो बच्चों द एंटीजन ए एंड बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड बाय एलील आई ए एंड आई बी रेस्पेक्टिवली। द IO या I allele are recessive and are not involved in the production of any blood antigen। यानी कि जो स्मॉल आई से जो एलील को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा रिसेसिव है, अप्रभावी है और किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन ब्लड के अंदर जो है उसका निर्माण नहीं करता है, उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। द एक्सप्रेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इन ए पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू एलील्स। यानी कि जो ब्लड ग्रुप का जो एक्सप्रेशन है, ब्लड ग्रुप जो बन रहा है उसका उस बनने का जो निर्धारण है वो बच्चों किस पे डिपेंड करेगा, किस पे निर्धारित होगा? वो होगा इनमें से कोई भी दो एलील्स पर आधारित होगा। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ एलील्स 6 जीन फॉर्मेट्स। जीन फॉर्मेट की बात करें बच्चों, कितने टाइप का टोटली जीन फॉर्मेट हो जाएगा? 6 प्रकार का। 6 जीन फॉर्मेट्स ऑफ द ब्लड आर फाउंड इन ह्यूमन। मनुष्य में जो है बच्चों वो ब्लड निर्धारण के लिए 6 प्रकार का जीन फॉर्मेट पाया जाता है। अब देखना, ब्लड टाइप तो है 4 प्रकार का। यहाँ देखो इस टेबल के अंदर ए बी, ए बी और ओ। अब देखो बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी एक जो करैक्टर है वो एक जीन के 2 एलील के द्वारा निर्धारित होता है। एक जो एलील है वो होता है हमारा डोमिनेट, दूसरा जो एलील है वो होता है हमारा रेसेसिव। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब कभी एक जीन के दोनों जो एलील हैं यदि वो डोमिनेट हैं तो वो जो डोमिनेट वाला मुख्य करैक्टर ही शो होगा, यानी कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए होगा। यदि 2 एलील है आई ए तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। हम ये भी जानते हैं बच्चों कि यदि एक एलील डोमिनेट हो, दूसरा जो एलील है वो हो रिसेसिव, तो उस कंडीशन में भी जो डोमिनेट वाला जो एलील है वो ही करैक्टर शो करेगा। यानी कि जब एक एलील आई ए दूसरा हो स्मॉल आई वाला, तब जो ब्लड है वो भी क्या होगा? हमारा ए होगा। इसी प्रकार बी कंडीशन में भी यही होगा कि दोनों एलील यदि डोमिनेट हैं तो भी ब्लड ग्रुप बी बनेगा। यदि एक एलील डोमिनेट है दूसरा रेसेसिव है तो ब्लड ग्रुप बी ही होगा। ए बी के लिए क्या होगा बच्चों? जब एक एलील तो हो ए और दूसरा एलील हो बी, यानी कि ए और बी जब साथ साथ प्रेजेंट होंगे तो उस स्थिति में ब्लड ग्रुप बनेगा हमारा ए बी। और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो कब बनेगा? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये दोनों जो एलील हैं वो हमारे रेसेसिव हैं। जब दोनों जीन एक जैसे हो तो वो हमारे होमोजाइगस समजात कहलाते हैं। और ये जो समजात हैं वो कैसे हैं? रेसेसिव। जैसे यहाँ पर ये भी समजात हैं एलील और ये है डोमिनेट। यहाँ पे ये समजात हैं और ये हैं हमारे रेसेसिव। तो समजात रेसेसिव के द्वारा ब्लड ग्रुप ओ का निर्धारण होता है। तो बच्चों ये था मनुष्य में रुधिर वर्ग की आनुवांशिकी और इस प्रकार के जो जीन हैं और उन जीन पे पाए जाने वाला जो एलील है उस एलील के द्वारा मनुष्य में रक्त का निर्धारण होता है। अब बच्चों इसका हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी यूज हैं। जैसे कि अनेक प्रकार की जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं जैसे हीमोफीलिया है, इनका बच्चों निर्धारण करने के लिए हमें ब्लड ग्रुप की जो हेरेडिटी होती हैं हमारी आनुवंशिक की होती हैं उसका निर्धारण करने में हमें
हेल्प मिलती हैं। साथ ही साथ बच्चों रुधिर वर्ग की आनुवंशिकी के द्वारा हम लोग जो पैतृक संबंधी जो विवाद होते हैं उनको भी हम लोग जो हैं वो हल कर सकते हैं। पैतृक संबंधी विवादों का मतलब जैसे मान लो कोई एक संतान है और उस एक संतान का जो है वो बच्चों हकदार दो कोई कपल्स आ जाते हैं। एक कपल कहता है कि ये बच्चा भैया हमारा है और एक दूसरा कपल कहता है कि नहीं ये बच्चा तो हमारा है। इस प्रकार की कभी कभार परिस्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों का निपटारण करने के लिए भी हमें ब्लड ग्रुप से जो है वो काफ़ी हेल्प होती हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस में अपन बच्चों यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल लेके के देखते हैं कि किस प्रकार से जो हैं वो इनका हम निर्धारण कर सकते हैं। मैं ये पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो बच्चों देखो एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुप के द्वारा हम जो पैतृक समस्याएं होती हैं उनको हम उन विवादों को कैसे सुलझा सकते हैं, उनको कैसे हल कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे देखो ये एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना आपको दिखाई दे रहा है और बच्चों इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी। गौर से ध्यान लगा के देखना सुनना इसको बच्चों, ब्लड ग्रुप क्या है बी। अब बच्चों समस्या यहाँ पे ये आ गई कि इस बच्चे के उत्तराधिकारी जो हैं वो दो कपल बन रहे हैं। एक कपल कह रहा है कि भैया ये नन्ना मुन्ना बच्चा हमारा है और एक दूसरा कपल है वो कह रहा है कि नहीं भैया ये बच्चा हमारा है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों ए है। क्या है ए है। अब देखना बच्चों यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ कि ये है हमारा कपल फर्स्ट, ये तो कपल फर्स्ट है और ये है हमारा कपल सेकंड। दो कपल हो गए फर्स्ट और सेकंड। अब बच्चों ये जो फर्स्ट कपल है इस फर्स्ट कपल में देखना आप कि जो मेल है बच्चों उसका ब्लड ग्रुप है ओ, उसका ब्लड ग्रुप है ओ। और हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ के लिए जो एलील हैं वो हमारे दोनों रिसेसिव समजात होते हैं। और इस कपल में जो फीमेल हैं बच्चों, जो फीमेल हैं उस फीमेल का ब्लड ग्रुप है हमारा ए बी। क्या ब्लड ग्रुप है ए बी। और हम जानते हैं कि इस ए बी ब्लड ग्रुप के लिए जो एलील होते हैं वो होते हैं हमारे आई ए और आई बी। इसी प्रकार जो दूसरा कपल जो हकदार बन रहा है इस बच्चे का उसमें जो बच्चों इस कपल में जो मेल हैं सेकंड दंपति की बात कर रहे हैं, इस मेल का जो बच्चों ब्लड ग्रुप है वो है ए और दोनों के जो ब्लड ग्रुप ए हैं बच्चों वो समजात हैं और डोमिनेंट्स हैं। यानी कि इसके जो एलील होंगे वो इस प्रकार के हैं। ये हमें पता चल गया कि इनका जो एलील है वो समजात हैं और डोमिनेंट्स हैं। और इसमें जो बच्चों फीमेल हैं कपल सेकंड में जो फीमेल हैं बच्चों इसका ब्लड ग्रुप है हमारा बी। क्या ब्लड ग्रुप है बी। और बच्चों इसका जो एलील है वो एलील हैं हमारे, एक तो जो एलील है वो है डोमिनेट और दूसरा एलील है बच्चों रिसेसिव। ओके, अब इस प्रकार की ये जानकारी हमें प्राप्त हो गई। अब इस जानकारी के द्वारा हम लोग इस चीज का निर्धारण कर सकते हैं कि इनसे होने वाली जो संतानें होगी उनका कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल है और कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है। जिसका ब्लड ग्रुप जिस कपल के द्वारा होने वाली संतान में ब्लड ग्रुप पॉसिबल होगा वो फिर जो उस स्थिति में बच्चों ये जो बच्चा है वो उस कपल का ही होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसको आगे देखते हैं बच्चों। देखना कि यहाँ पे कैसे हम लोग इसको
बता सकते हैं। तो अपन यहाँ पे बच्चों फर्स्ट लेते हैं कपल। फर्स्ट की कौन कौन के जो संतानें हैं उन संतानों में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। बच्चों ये जो चिन्ह है ये हमें मेल को प्रदर्शित करता है, और ये वाला जो चिन्ह है बच्चों ये किसको करता है, फीमेल को करता है। इसी प्रकार यहाँ इस इधर अपन लेते हैं जो हमारा कपल है सेकंड, ठीक है, और इसके द्वारा कौन कौन सी संतान है जिनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर भी अपन ये जो चिन्ह है वो मेल को प्रदर्शित कर रहा है, और ये वाला जो चिन्ह है ये प्रदर्शित करता है हमारे फीमेल को। तो बच्चों हमें पता है कि जो कपल फर्स्ट है उसमें जो मेल हैं उस मेल के जो एलील हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, और इनमें जो फीमेल हैं उस फीमेल के जो एलील हैं वो हैं हमारे IA और IB। ओके बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि इस यहाँ पे जो मेल है इसका ब्लड ग्रुप है O, और यहाँ जो ये फीमेल है इसका ब्लड ग्रुप है AB। अब इन के द्वारा होने वाली जो संतानें हैं उन संतानों का कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो बच्चों अब अपन आगे देखो, यहाँ पे देखते हैं, आप लोग जानते हो कि पहले इनको अपन ऐसे पृथक करते हैं एलील को। तो यहाँ ये हमारे जो एलील हैं वो हमने पृथक कर लिए हैं। अब इनके द्वारा देखना बच्चों कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो मैं यहाँ पे पेन का जो कलर है एक बार फिर चेंज कर लेता हूँ। ओके, अब देखना कि यहाँ पे ये चेकर बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ ये ऊपर तो हमने ये जो मेल वाले एलील थे ये ले लिए हैं, और बच्चों यहाँ नीचे हमने जो हमारे फीमेल वाले एलील थे उन फीमेल वाले एलील को ले लिया है। अब देखो यहाँ पे एक ये कंडीशन बनेगी जहाँ IA और ये I बनेगा, यानी कि बच्चों यहाँ जो ये संतान हुई हैं जो इसका ब्लड ग्रुप है A। यहाँ देखते हैं IA और ये रिसेसिव वाला एलील, यहाँ पर भी जो बच्चों संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा A। फिर यहाँ देखो ये IB जो हमारा डोमिनेट है, और यहाँ ये रिसेसिव वाला एलील, और यहाँ पे जो बच्चों ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा B। हमें पता है कि जब एक एलील के साथ में एक डोमिनेट हो दूसरा जो वो रिसेसिव हो तो डोमिनेट वाला ही करेक्टर शो करता है। यहाँ पे देखेंगे कि ये एलील डोमिनेट और ये जो है वो है हमारा रिसेसिव। तो यहाँ पर भी जो हमने देखा है वो ब्लड ग्रुप क्या बना है B। अब देखो कि A जो कपल फर्स्ट हैं उनमें ये पॉसिबल है कि उनकी एक संतान B ब्लड ग्रुप वाली हो सकती है। अब देखो कि क्या कपल सेकंड में भी कोई संतान B ब्लड ग्रुप वाली हो सकती हैं। तो देखो हमने देखा था कि यहाँ पे जो कपल सेकंड में जो मेल हैं उसके जो एलील हैं वो है हमारे IA, यानी कि यहाँ पे जो मेल का ब्लड ग्रुप है वो है A, और जो फीमेल है बच्चों उस फीमेल के जो एलील हैं वो हैं हमारे IB डोमिनेट और एक रिसेसिव। और हम जानते हैं कि यहाँ इस फीमेल का ब्लड ग्रुप होगा हमारा B। ओके, अब यहाँ अपन इनको एलील को पृथक करते हैं, अलग अलग करते हैं इस प्रकार से। ओके, अब इनके द्वारा जो होने वाले संतानें हैं उनमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है उसको अपन यहाँ इस चेकर बोर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ वापस कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये मेल वाले एलील को मैंने लिख दिया है IA और IA डोमिनेट है। यहाँ इधर अपन नीचे लिख रहे हैं फीमेल वाले एलील में जिसमें एक तो है डोमिनेट और दूसरा है रिसेसिव।
अब देखिए यहाँ पे कि इनकी जो संतानें हैं उनका क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है। यहाँ देखो IA और IB, ये B है। तो बच्चों यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है वो AB हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखो क्या हो सकता है IA और ये IB। यहाँ पर भी बच्चों ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है AB होगा। यहाँ देखो IA डोमिनेट और ये रिसेसिव ब्लड ग्रुप क्या होगा A होगा। और यहाँ देखो IA और ये रिसेसिव एलील और यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा A होगा। अब देखो बच्चों हमने यहाँ पे ये निर्धारित कर लिया है कि ये जो हमने देखा था पहले वो नन्हा मुन्ना बच्चा किसका होगा, कि ये कपल फर्स्ट जो है उसी का ही हो सकता है, क्योंकि इनकी होने वाली संतानों में ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल है। जबकि कपल सेकंड का जो ब्लड ग्रुप था उसके द्वारा उनकी होने वाली संतानों में ब्लड ग्रुप बी होने की कोई संभावना नहीं है। AB हो सकता है या फिर A हो सकता है, इनमें बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से बच्चों हम जो ब्लड ग्रुप के द्वारा जो है और इसकी जो बच्चों आनुवंशिकी है इसका जब हमें जानकारी हो तो इस प्रकार जो पैतृक जो विवाद होते हैं उन पैतृक विवादों को हम सुलझा सकते हैं। तो ओके बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा है रुधिर वर्ग की आनुवंशिकी एवं इसका महत्व। तो बच्चों शुरू से लेकर अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों आपसे ये निवेदन है कि ये जो लोगो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे YouTube चैनल का है जिसका नाम है बायो एकेडमी। तो बच्चों आप फर्स्ट बार हमारे YouTube चैनल पे आए हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। साथ ही साथ बच्चों आप बेल आइकन दबा देना ताकि जैसा ही मेरा नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।